गुड मॉर्निंग डियर किड्स। आज के सिक्स स्टैंडर्ड के इंग्लिश के क्लास में आप लोग सभी का स्वागत है। और आज प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा क्लास है इस ईयर का। सारे बच्चे एक्साइटेड है? यस, क्या आप लोग सब एक्साइटेड है? आप लोगों को पता है कि हम हर एक क्लास को क्या करते हैं, एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? वी स्टार्ट विद अ वेरी गुड थॉट फॉर द डे। यस, गुड मॉर्निंग मैम, बोरकला स्कूल ने कहा है। वेरी गुड बच्चे। और वेरी गुड पिंटरा के बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। तो चले आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो विचार है बच्चे, यहाँ पे देखिए। योर थॉट्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? योर थॉट्स आर द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट तो एक प्रोफेशन है। तो क्या है ये? इसका मतलब है आपके विचार आपके चरित्र के निर्माता है। तो आर्किटेक्ट यानी कि निर्माता है। योर थॉट्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर कैरेक्टर। आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, जो गुण है, उसके जो निर्माता कौन करते हैं? आपके विचार करते हैं। कौन करते हैं? आपके विचार। यस। तो उन्हें कैसे आप लोगों को बनाना है? बिल्ड देम विथ विजडम। विजडम यानी कि समझदारी से। काइंडनेस, विजडम का मतलब क्या है? समझदारी से। काइंडनेस यानी कि दयालुता से। और पर्पस, उद्देश्य से बनाना है आपको। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? हमारे जो दिमाग में जो विचार होते हैं, उस उन विचारों पर हमें गौर करना चाहिए। उन्हें सही मानो। जो कभी कभी हम ऐसे विचार करते हैं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ सकता, मुझसे ये चीजें नहीं हो सकती, हम ऐसे विचार करते हैं। तो हमें क्या करना है? खुद को समझाना है कि बच्चे, मैं कोशिश करूं, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो जो ऐसे जो विचार हैं जो आपके, उन्हें सही विचार बना के फिर आपके एक्शन कीजिए। जो आपके जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उस पर काम कीजिएगा। क्या मेरे सारे बच्चे इस विचार के साथ सहमत है कि योर थॉट्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ योर कैरेक्टर? बिल्ड देम विद विजडम। विजडम यानी कि समझदारी से। काइंडनेस यानी कि दयालुता से। और पर्पस, पर्पस का मतलब क्या है? उद्देश्य के साथ आप लोग इन्हें सब बनाइएगा। आपके जो विचार है, हर एक विचार आपके दिमाग में जो आता है, वो अशुद्ध भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है। पर किस विचार पे आप लोगों को काम करना चाहिए, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी हमें छोटी छोटी बुरी ख्याल भी आ जाती है, कोई बात नहीं, आ जाए, कोई बात नहीं, पर उसे हमें सही मार्ग पे लेके जाने के लिए हमें क्या रहना चाहिए? अच्छा बुद्धि रहना चाहिए। यस। यस मैम कह रहे हैं पिंडरा के बच्चे, बदावा के बच्चे भी यस मैम कह रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास पर जाते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा बच्चों? क्या देखा था? हमने नाउन्स के बारे में देखा था, संज्ञा के बारे में देखा था। अभी संज्ञा क्या है? किसी भी नाम, जगह का नाम, या कोई जगह का नाम, या किसी जानवर का नाम, वह सब क्या बन जाता है? वह सब संज्ञा बन जाता है। उसी संज्ञा में क्या बच्चों, आप लोगों को बहुत प्रकार के संज्ञा होते हैं। उनमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? क्या देखने जा रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे कॉमन नाउन, एक मिनट बच्चों, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए? यस, आर यू ऑल रेडी टू रीड? यस। यस मैम आ चुके हैं। बोलकला स्कूल ने नाउन बोल रखा है, यस मैम कह रहे हैं। तो चले बच्चे यहाँ पे देखते हैं। तभी गौर कीजिए। कॉमन नाउन यानी कि साधारण जो विषय में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये जो कॉमन नाउन है, यानी कि जो हम साधारण रूप में से जिसका भी नाम हो, यानी कि चाय हो या बस हो। ये कौन सा बस के बारे में बात कर रहे हैं? इंटरस्टेट बस के बारे में बात कर रहे हैं कि लोकल बस के बारे में बात कर रहे हैं? कि वाराणसी से काशी जाने वाली बस के बारे में, वाराणसी से लेके अयोध्या जाने वाली बस के बारे में बात कर रहे हैं? कोई भी स्पेसिफिक नहीं है ये। किसी चीज पे, एक पर्टिकुलर चीज पे स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। और कोई बुक हो, कौन सी किताब, आपकी साइंस की किताब हो या मैथ्स की किताब हो, बताया नहीं गया है, ये सिर्फ किताब लिखा गया।
तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी साधारण किताब हो सकता है। मनी जैसे कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए हो, वैसे मनी यहाँ पे को कितना मनी, किसका मनी, वो कुछ भी नहीं बताया। टेबल, कौन सा टेबल, वो भी आपको पता नहीं है। पेंसिल, कैट, मिल्क, ऐसे कौन सा मिल्क। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्या होता है यहाँ पे, कौन सी ब्रीड, पर्शियन कैट है, ये कौन सा कैट है, आप लोगों को बताया नहीं गया। तो ये सब क्या बन जाते हैं, कॉमन नाउन बन जाते हैं। क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में, मैं वेट करूंगी। यस, आप मुझे बता के दीजिए कि कॉमन नाउन के बारे में क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गया। जातिवाचक संख्या के बारे में मेरे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम, बोरकला स्कूल ने कहा है। तो बच्चों, अभी आप इनको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि हमारे जो भी कॉमन नाउन है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये जो भी संज्ञा है, ये जो भी नाउन है, अगर ये जो नाउन है वह सेंटेंस के शुरुआत में आता हो तो, यानी कि अगर चैर इज रेड इन कलर, तो अगर सेंटेंस के शुरुआत में आया तो उसको कैपिटल में लिखते हैं, सी को, दिस इज अ रेड कैट। अभी देखिए बच्चों, इन दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है। चैर जो है लाल रंग का है। यस, इसका सेंटेंस का जो अर्थ जो है क्या है बच्चों, एक ही है, सेंटेंस का अर्थ एक ही है। परंतु आप देखिए इसमें, इस सेंटेंस में देखिए आप लोगों को सी कैपिटल है, इस सेंटेंस में आप लोगों का सी कैपिटल है, और यही चार में सी छोटे में आया। क्योंकि पहला आपको याद रखना है कि चार जो है यहाँ पे एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो है आपके सेंटेंस के शुरुआत में सेंटेंस के शुरुआत में आता हो, पहले आता हो, तब आप सी को क्या करेंगे, आप सी को कैपिटलाइज करेंगे। सेंटेंस के शुरुआत में आए तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, आए, तो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यस, अंडरस्टूड, समझ में आ गया? सेंटेंस के शुरुआत में आए तो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यस, समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी अगर वही जो सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए सी, चैर, यस, यस मैम, बदलावा स्कूल से कहा है, अगर वही कॉमन नाउन सेंटेंस के बीच में आए, यानी कि वही चीज कॉमन नाउन अगर, यहाँ पे लिख के बताती हूँ, वह चीज सेंटेंस के बीचों बीच में आए, तो आप स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। यस, मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? यस, तो आ गया तो प्लीज बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम, बदावा के बच्चे, ओप्पो A31, आप कौन से स्कूल है, बेलारी के बच्चों ने यस मैम कह रखा है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि जो कॉमन नाउन जो बनता है बच्चों, जो भी चीज है, नाउन तो आप लोगों को पता है, कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। अगर आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली नहीं कहा गया हो, स्पेसिफिक नहीं हो आप उस बात पे, तो आप लोगों को याद रखना है कि विशिष्ट रूप से हम नहीं बता रहे हैं कि ये कौन सा शहर है, ये कौन सा जगह है, हम विशिष्ट रूप में नहीं बता रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है वो कौन सा नाउन बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन बन जाता है। कॉमन नाउन के दो नियम होते हैं। अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, जैसे हर हर बार कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, शुरुआत में हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे लिखना है। और सेंटेंस के बीच में अगर कॉमन नाउन आए तो बाकी शब्दों की तरह छोटा लेटर ही प्रयोग करते हैं। यस, तो अभी आप लोगों ने ये नोट कर लिया आपके नोटबुक में? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्या मैं हटा सकती हूँ? यस, क्या मैं हटा सकती हूँ इस बात को? यस मैम कह चुके हैं, तो चले अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। यस, अभी आपके स्क्रीन में एक पोल आया होगा, प्लीज वो पोल को आंसर कीजिए, क्लास कैसे पसंद आया, सिमुलेशन कैसे पसंद आया, आपको बताना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉमन नाउन कौन कौन से हैं हमारे कॉमन नाउन? कोई भी नाउन दैट रेफर टू अ जनरल पर्सन, कोई भी साधारण
यस, पर्सन, प्लेस और थिंग। यस, कोई भी वस्तु जो नाउन है उसे जनरल रूप में बता रहे हैं, विशिष्ट रूप में नहीं बता रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन बन जाता है। एंड दे आर नॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज यानी कि उसका पहला शब्द हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं। जैसे कि बॉय, कौन से लड़के के बारे में बात कर रहे हैं पता नहीं। जैसे कि डॉग, कोई सिटी, कोई मूवी। क्या बेलारी के बच्चे अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपके क्लासरूम में कोई कॉमन नाउन के बारे में बता सकते हैं, आपके आंखों के सामने एक कोई भी नाउन जो कॉमन है? क्या बच्चे अनम्यूट करके बता सकते हैं बेलारी स्कूल? बेलारी स्कूल। बाकी बच्चों चैट बॉक्स में बताइए कि आपके सामने कोई भी कॉमन नाउन आप जो दिख रहे हैं, जिसे हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, आपके क्लासरूम में जो चीज पड़ी है या कोई वस्तु है या कोई भी चीज हो, बताइए। डोमेन्स के बच्चे बताइए, बोरकला के बच्चे बताइए कि आप लोगों के स्कूल में, क्लासरूम में कोई भी नाउन जो है कॉमन नाउन आप बता सकते हैं। यस, बताइए। मेरे सामने एक लैपटॉप है, तो मैं लैपटॉप बता रही हूँ। आप लोग बताइए, आपके पास क्या है कॉमन नाउन, बता के दीजिए। यस, चेयर है, ओके वेरी गुड। फिर क्या है, बोरकला स्कूल ने कहा टेबल है, बता रहे हैं। वेरी गुड। और क्या है क्लासरूम में जो आपके कॉमन नाउन में आता है? यस, आप लोग कंप्यूटर है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो बोरकला के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से बता रखा है कि ये सब उनके क्लासरूम में ये सब कॉमन नाउन है। प्लीज बेलवारे, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। आज का जो स्कूल अनम्यूट करना चाहिए, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए बच्चों। गणेश सर, प्लीज आस्क देम टू अनम्यूट एंड टॉक सर। ओके सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, क्लास के ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ चुका है, तो लेट्स गो अहेड एंड गो टू द नेक्स्ट। स्कूल अनम्यूट करना चाहिए। बता के दीजिए कि आपके क्लासरूम में कोई भी नाउन क्या है, कोई भी वस्तु जो कॉमन नाउन के इसमें आता है, बताइए। बताइए बच्चों, मैं सुन रही हूँ। ये सबकी आवाज आ रही थी अभी, बता के दीजिए। यस, बता के दीजिए। जब आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्लास में कौन सा कॉमन नाउन है। चलिए, जैसे कि चेयर हो, टेबल हो, कंप्यूटर हो, बुक्स हो, बोरकला स्कूल ने कहा है बुक्स हो, वैसे आपके रूम में जो आपके आसपास हो, आपका यूनिफॉर्म, आपका टी शर्ट भी, कौन सा टी शर्ट आप बोल ले रहे हैं, वो भी कॉमन नाउन ही बन जाता। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे हम अभी प्रॉपर नाउन के बारे में भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? प्रॉपर नाउन के बारे में भी सीखेंगे। यस, बेलावरिया स्कूल, आप लोग अनम्यूट करके जरूर बात कर सकते हैं। ओके, जब मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ, आप अनम्यूट करके बेशक बात कीजिए। अब कोई भी गलती हो, गलत जवाब भी दिया हो, कोई बात नहीं बच्चों। ओके, कोई भी बात नहीं। ओके, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, सबसे हो सकती हैं। तो अभी आप लोगों के साथ मैं एक एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पे एक सेंटेंस दिखा रखा है, एक स्टोरी दिखाया रखा है। आप लोगों को इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, आप लोगों को प्रॉपर नाउन के बारे में बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन यानी कि वो विशेष रूप में बताता हो, वह है कि कौन, कौन सा जगह है, कौन है, किसका नाम हो, कौन सा जू, ऐसे बताता है। तो नाउन तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नाम यानी कि किसी का नाम, यानी कि रिया हो, प्रेम हो, ऐसे जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। एक जगह का नाम, जैसे कि सिटी अगर हो तो कॉमन नाउन है। अगर वही मुंबई शहर कहा जाए तो मुंबई एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। यस, नदी का नाम, नदी बोले तो गंगा, नदी बोले तो गंगा, वहां पे हमारी जो बन जाती है, वो क्या बन जाती है, प्रॉपर नाउन बन जाती है। यस, क्योंकि आप कौन सी नदी के बारे में विशिष्ट रूप में बता रहे हैं, कि गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। बोरकला स्कूल ने बनारस कहा रखा है, बनारस। यस, तो बनारस एक प्रॉपर नाउन बन जाता है।
अभी आप लोगों को प्रॉपर नाउन समझ में आ चुका है, तो प्लीज बच्चे, आप लोगों इस जो सेंटेंस में आप लोगों को प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना है। मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। क्या बच्चे अनम्यूट करके बात कर सकते हैं? क्या मेरे बिलवारे के बच्चे, प्यारे बच्चे अनम्यूट करके बता सकते हैं? यस। बेबिशा जी प्लीज आप बच्चों को अनम्यूट करवा के बात करवाइए। यस। अभी गुड बताइए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, मैं आपको ये सेंटेंस पढ़ा के दूंगी। आप लोगों को कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन समझ में आ गया? हाँ। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन सा है ढूंढ निकालना है। यस। तो यस। अभी आप बताइए, मैं भी आपकी सहायता करूँ। वन सनी मॉर्निंग आरव वोक अप अर्ली। अगर इसमें कहीं प्रॉपर नाउन है, बता सकते हैं? यस, वेरी गुड। यस। आरव। आरव एक प्रॉपर नाउन है, किसी किसी के बंदे का नाम है, और विशेष रूप में जाया जा रहा है कि आरव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या बन गया ये आरव, क्या बन गया बच्चों यहाँ पे? किस बताइए बच्चों, क्या बन गया ये आरव? आरव, बताइए आरव क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया। बताएंगे वापस मेरे साथ, दोहराएंगे। आरव एक प्रॉपर नाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Arav woke up early because his family was going to मैसूर जू। यस, आंसर बोरकला स्कूल ने दे दिया है, मैसूर जू। मैसूर कहाँ है? एक जगह का नाम है। वहां पे एक जू है, जू यहाँ ने कि उसको रखा जाता है। यस। तो मैसूर के zoo, तो ये क्या बन गया बच्चों? प्रॉपर नाउन। यस, प्रॉपर नाउन बन गया, वेरी गुड। He packed a water bottle, a hat and a camera into his backpack। यानी कि आरव ने क्या किया, पानी का डब्बा, पानी का बोतल लिया, एक हैट लिया, फिर कैमरा लिया, और बैकपैक यानी कि स्कूल बैग जैसे उसने लिया। ये सब क्या है? वाटर बॉटल, हैट, कैमरा एंड बैकपैक क्या बन जाते हैं बच्चों ये सब? ये कौन सा? प्रॉपर नाउन। नहीं बच्चों, प्रॉपर नाउन नहीं बन जाता, ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा वाटर बॉटल है? ये कौन सा हैट है? ये कौन सा कैमरा है? कौन से बैकपैक? किस बताए नहीं गए ना बच्चों, ये क्या बन गया है? कॉमन नाउन। विशेष रूप में उस वो वाटर बॉटल कौन से कंपनी का हो, या हैट किस कंपनी का हो, कैमरा किस कंपनी का हो, या बैकपैक किस कंपनी का हो, वो बताए नहीं गए हैं। अगर आपको कहा कि सोनी का कैमरा है, सोनी जो कंपनी है उसका कैमरा है, यस, तो आपको वो तब बन जाता है प्रॉपर नाउन। विशेष रूप में बताया गया है कि ये किस किस कंपनी का कैमरा हो, बताया गया है क्या बच्चों यहाँ पे? नो। नहीं। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन नो। जाता है हमारा कॉमन नाउन। नाउन। कॉमन नाउन। और आरव विशेष रूप में बताया गया है कि आरव एक लड़का है और वो उसका नाम आरव है। तो विशेष रूप में प्रॉपर नाउन। और एक ट्रिक बताऊं आप लोगों को, कि प्रॉपर नाउन जो है, अगर वो कहीं भी आए, सेंटेंस के शुरुआत में आए या सेंटेंस के बीच में आए, उसका जो पहला शब्द है, लेटर है, वो क्या होगा बच्चों? बच्चों कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। उसी के कैपिटल। साथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैसूर जू में एम कैपिटल है क्या? बताइए। एम जो मैसूर जू यस में मैम। एम कैपिटल है। यहाँ पे देखिए आरव, बट ये तो सेंटेंस के बीचों बीच आ रहा है। यस, सेंटेंस के बीचों बीच आ रहा है ना बच्चों। तो हम हाँ। के बीच में तो छोटे लेटर्स का यूज करते हैं ना, बट प्रॉपर नाउन थोड़ा हटके है, वो स्पेसिफिक है। तो क्या होगा, जब भी प्रॉपर नाउन होगा, वो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा? कैपिटल लेटर आएगा। पहला लेटर जो भी है वह कैपिटल होगा, पहला है। तो अभी आप देखिए, वाटर बॉटल में डब्ल्यू कैपिटल नहीं है, हैट में एच कैपिटल नहीं है, कैमरा में है सी कैपिटल है क्या बच्चों? नो मैम। तो इस जो सेंटेंस में आप लोगों के दो प्रॉपर नाउन है, कौन कौन से है बताइए अभी? आरव, मैम दो आरो प्रॉपर नाउन। हाँ, और मैशगा कॉमन नाउन। मैसूर जू ऑल्सो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो अभी हम कॉमन नाउन समझ चुके हैं, तो हम अभी सिर्फ सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन है उसे ढूंढ निकाल रहे हैं।
तो आप लोग मुझे प्रॉपर नाउन को सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताइए। आपके पास और एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं मदद करूंगी। आप ट्राई। Yes, ma'am. मैं पढ़ती हूँ सेंटेंस, अभी आप लोगों को बताना है। एट द जू आरव मेट हिज फ्रेंड रिया। क्या इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन से हैं बताइए? Arrow. आरव और मेट हिज फ्रेंड रिया। Yes, रिया, ma'am. यस, रिया भी एक प्रॉपर नाउन है, Ma'am. क्योंकि कोई लड़की का नाम स्पेसिफिक रूप में बताया गया है कि रिया के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। यस, तो आरव Yes. और रिया क्या बन गए यहाँ पे? Proper noun. नाउन। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। दे सॉ अ लायन, एन एलिफेंट, अ जिराफ एंड मेनी कलरफुल बर्ड। उन्होंने एक शेर को देखा, हाथी को देखा, जिराफ को देखा और बहुत रंगीन बर्ड्स को देखे। यस, इसमें कोई प्रॉपर नाउन है आपको लगता है? थोड़ा सोच के। No, ma'am. नहीं, यस, क्योंकि ये सब कैपिटल लेटर्स में नहीं आ रहे और कौन से शेर के बारे में, उसका नाम ऐसे कुछ बताया नहीं गया है। यस, द लायन गेव अ लाउड रोर। जो शेर है उसने दहाड़ मारी। वाइल द मंकीज हैप्पीली जम्प। जो बंदर है वो यहाँ से वहां कूदे। फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। क्या इस सेंटेंस में कहीं भी आपको प्रॉपर नाउन दिख रहा है? Yes, yes, ma'am. कहाँ पे? मैम ऊपर दिख रहा है। ऊपर, हाँ। वो दोनों का नाम लीजिए जो प्रॉपर नाउन है, बताइए। यस, डोमेल स्कूल ने चैट बॉक्स में बहुत अच्छी तरह से बताया, आरव और रिया। रिया रिया। तो ये दोनों ही यहाँ के प्रॉपर नाउन है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रूप में लिख के बता देती हूँ कि हमारे जो इस सेंटेंस में दो ही प्रॉपर नाउन है, आरव और रिया। ये दोनों रिया। प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या करते हैं? विशेष रूप में बताते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। और कैपिटल लेटर होता है। कहीं भी आए, सेंटेंस के बिगिनिंग में आए कि सेंटेंस के अंत में आए, फिर भी जो पहला जो लेटर है वो क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। यस, समझ में आ गया अभी यस। प्रॉपर नाउन? यस मैम। अगले क्लास में इसके बारे में एमसीक्यू होगा, तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए। कोई भी यस डाउट मैम। पूछ लीजिए। ठीक है मैम। ओके, तो अभी आप लोगों के साथ स्पोकन इंग्लिश का होगा, तो आप लोग अभी तैयार हो जाइए मेरे साथ। पिछले क्लास में आप लोगों ने मेरे कुछ पढ़ा था, याद है? स्टेशनरी आइटम्स पढ़े थे, याद है बच्चे? यस, जो पेन हो। यस मैम। यस, याद है उनका? ठीक है, उसी के बेसिस पे होगा, पर उससे पहले हम क्या करेंगे? हम 3 गोल्डन वर्ड्स यानी कि 3 सुनहरे शब्दों के बारे में हम पढ़ें। ठीक है, तो आप लोग तैयार है पढ़ने के लिए? तो आप यस कौन सा यस। करो बताइए, 1 2 3 बताइए। 1 2 या 3, कौन सा नंबर चूज करो? टू। तो बोरकला स्कूल ने भी 2 बोला है, आप लोगों ने भी 2 बोला। तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रही हूँ, when someone gives you gift, जब कोई आपको उपहार देता है, what will you say? क्या कहेंगे आप? क्या आप उनको थैंक यू कहेंगे या सॉरी कहेंगे? क्या थैंक कहेंगे? यू। यस, जब कोई हमें उपहार देता है हम धन्यवाद कहते हैं। यस, क्योंकि उन्होंने, अगर आपका कोई जान पहचान वाला आपको आपको गिफ्ट दे रहा है तभी आपको लेना चाहिए। अगर आपके जान पहचान वाला नहीं हो, कोई स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो, क्या आप उनसे तोहफा लेंगे? नो मैम। क्या कहेंगे? नहीं, शुक्रिया, नो थैंक्स। क्या कहेंगे आप? नो, नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स। नो थैंक्स। अगर आपके जान पहचान वालों ने आपको गिफ्ट दिया तभी आप क्या कहेंगे? थैंक यू। क्या कहेंगे? थैंक यू। यस, ठीक है, बहुत खूब। अभी मैं आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके देती हूँ। आपने सही जवाब दिया है। चैट बॉक्स में भी दुर्गा कुंड ने, दुर्गला स्कूल ने, बाकी स्कूलों ने भी बहुत अच्छी तरह जवाब दे रखा है। यस, यस। वेरी। पिंडरा के बच्चों ने भी थैंक्स कह रखा है। वेरी गुड बच्चों। अभी अभी आपको 1 या 3 कौन सा चाहिए? थ्री। 3, ओके। और हम करेंगे बोर्ड क्लास को, वो भी करेंगे हम। यस, तो 3 में, एक्सीडेंटली इफ यू हर्ट समवन व्हाट विल यू से? अगर आप लोगों ने जानबूझ के नहीं,
अनजाने में चोट पहुंचाया है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? सॉरी कहेंगे ना बच्चों? वेरी गुड। बताइए क्या कहेंगे? सॉरी। सॉरी। मैम सॉरी कहेंगे। जब चोट पहुंचाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं ना बच्चों, तो हम सॉरी यस कहते हैं। मैम। चैट बॉक्स में भी बच्चों ने सही से जवाब दिया, आप लोगों ने भी सही से जवाब दिया। यहाँ पे हमने एक्सीडेंटली क्यों कहा है? एक्सीडेंटली इसलिए कहा है क्योंकि हम यहाँ पे जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाए तो वो गलत काम है। यहाँ पे अनजाने में ही चोट पहुंचाई जाती है, अगर जानबूझ के वो चीज वही किया गया है तो वो गलत होता है। ठीक है बच्चों? तो जब अनजाने में गलती हो जाती है तभी हम क्या कहते हैं? सॉरी कहते हैं। यस। तो अभी चूज करें हम सही आंसर। यस मैम। ओ वेरी गुड। अभी चलते हैं बच्चों। आप लोगों का बोर क्लास स्कूल ने 1 बोला था तो हम 1 चूज करते हैं, वही बाकी है। अभी आप बताइए, व्हाट विल यू से व्हेन यू वांट समथिंग? जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप क्या कहेंगे? सॉरी कहेंगे कि प्लीज कहेंगे? प्लीज कहेंगे। प्लीज कहेंगे। सॉरी या प्लीज? यस, प्लीज कहेंगे। वेरी गुड बच्चों। तो मैं प्लीज को चूज करती हूँ। तो हमने क्या सीखा? 3 सुनहरे शब्द के बारे में हमने सीखा। क्या क्या शब्द देखा था हमने? सॉरी, थैंक यू और प्लीज। प्लीज। हाँ, 3 शब्द। अभी इन्हें हम कैसे हमारे सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं देखते हैं। आप लोगों के साथ मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी हमने पिछले क्लास में सीखा था कि हम क्या बोलते हैं, हमारे ये क्या है, हम आपसे पूछा गया था अगर आपको कुछ चाहिए है उनसे तो आप लोगों को कुछ कहना चाहिए। अगर आपको, आपके पास एक, क्या सोचे यहाँ पे, ये क्या है स्क्रीन पे? आप बताइए पहले, ये क्या है बच्चों? स्केल। हाँ, स्केल। स्केल, इसको रूलर भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं। अगर आपको स्केल चाहिए किसी से तो आप क्या बोलेंगे? क्या पूछेंगे? स्केल। हाँ, स्केल अगर मांगना है तो कैसे बोलेंगे? मुझे देंगे तो आप कैसे बोलेंगे इसको? तो प्लीज कौन सा? हमको स्केल दे दीजिए। प्लीज हमको स्केल दीजिए। ओके, तो आपने किस सुनहरे शब्द का इस्तेमाल किया? प्लीज। प्लीज किस सबका। शब्द का? यस है। तो आप लोगों ने क्या किया? प्लीज और स्केल यूज किया। यस, प्लीज और स्केल का प्रयोग किया। तो आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चों, तो इसके बीच में दे दीजिए आपने इंग्लिश हिंदी में बोला, इसे आप कैसे बोलेंगे? प्लीज गिव। देना को क्या बोलते हैं? गिव। क्या कहते हैं? गिव। बोलिए मेरे साथ बच्चों, गिव। हेलो। क्या मैम? हाँ। आप लोग बताइए, प्लीज गिव मी अ स्केल। प्लीज गिव मी स्केल। हाँ, तो आपने क्या बोला? प्लीज मुझे स्केल दे दीजिए कहा था ना आपने हिंदी में। यस तो मैम। हाँ, वही चीज जब आप अंग्रेजी में कहते हैं, दे दीजिए के बदले आपका किसका प्रयोग करेंगे? गिव मी। गिव का गिव मतलब मी। देना और मी का मतलब मुझे। यस। यस मैम। ओके, तो एक और बार बता सकते हैं, प्लीज गिव मी। यस। दोहरा दीजिए, और एक बार दोहराइए। प्लीज गिव मी अ स्केल। यस, वेरी गुड। अगर आपको स्केल मिल गया तब आप क्या कहेंगे? थैंक यू। यस। तो थैंक यू आप कैसे कहेंगे? पूरा सेंटेंस कैसा प्रयोग करेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर द स्केल। क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू फॉर द स्केल। हाँ, तो आपने क्या सीखा? 2 शब्द सीखा। क्या सीखा? और सब। प्लीज गिव मी अ स्केल। हम्म। यस मैम। थैंक यू फॉर द स्केल। अगर आपके पास स्केल नहीं है, किसी ने आपसे पूछा कि स्केल नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? सॉरी। सॉरी मेरे पास नहीं है। सॉरी आई डू नॉट हैव इट। इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, परंतु आज आप आपके नोटबुक में ये दोनों ही लिखेंगे, प्लीज गिव मी अ स्केल, थैंक यू फॉर द स्केल। यस। यस मैम। क्या आप लोग एक वीडियो बना सकते हैं? 2 बच्चे 3 बच्चे एक स्केल मांगे और एक स्केल दे के
आप रिसीव करने के बाद थैंक यू फॉर द स्केल बना के भेज सकते हैं हमें। यस। Yes, ma'am. यस, तो ये दोनों सेंटेंस लिख लीजिए, लिखते ही बताइएगा, मैं क्लास एंड कर दूंगी। आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज गिव मी अ स्केल एंड प्लीज गिव मी थैंक यू फॉर द स्केल। उसी प्रकार यहाँ पे स्टेपलर है, प्लीज गिव मी अ स्टेपलर। अगर Yes, मिल गया ma'am. तो आप क्या कहेंगे? Please give me a stapler. फिर क्या कहेंगे अगर मिल गया तो आपके हाथ में? Thank you. थैंक यू फॉर द स्टेपलर, नहीं तो थैंक यू भी कह सकते हैं। यस। Yes, ma'am. यस, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्लास में मिलते वक्त इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे। यस। थैंक यू Yes, बच्चों। ma'am. आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका साइंस का क्लास के लिए मैम तैयार है। तो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।